जस्टिस याया अफरीदी का बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। वजारत कानून और इंसाफ ने सदर मुमलिकत की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस याया अफरीदी चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ 26 अक्टूबर को उठाएंगे। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेरे सदारत कौमी असम्बली का इजलास आज नुकाती एजेंडा ज़ेरे बहस वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ लीगल एड अथॉरिटी के क़याम का बिल मंजूरी के लिए पेश करेंगे। CSE इम्तहानात 2023 के नताइज में ताख़ीर से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे का हिस्सा। जस्टिस याया अफरीदी नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद। तारीख में पहली मरतबा पार्लियामेंट से चीफ जस्टिस की तकर्रुरी का ऐलान। ख़ुसूसी पार्लिमानी कमेटी की जानिब से 2/3 अक्सरियत से तकर्रुरी का अमल मुकम्मल। पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस के तकर्रुर के मुतालिक कायम पार्लिमानी कमेटी ने मंजूरी दी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि 2/3 अक्सरियत से याया अफरीदी का नाम वज़ीर आज़म को भिजवाया। पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी से अदालती निज़ाम में नए बाब का आगाज़ हो गया। जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में अदलिया की नई तारीख रकम होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आला तरीन ओहदे पर उनकी तकर्रुरी आइन और कानून की बालादस्ती के अज़म का इजहार है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आज भी चैम्बर वट में मसरूफ। जस्टिस मंसूर अली शाह कमरा अदालत नंबर 1 में केसेस सुनेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कल से केसेस सुनेंगे। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ना बनाया तो पूरा पाकिस्तान ब्लॉक कर देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। कहा कि आईनी तरमीम आज़ाद अदलिया पर हमला है। आईनी तरमीम को नहीं मानते, इस बार पूरा पाकिस्तान ब्लॉक करेंगे। हमारा एहतजाज हुकूमत से जान छुड़ाने तक जारी रहेगा। ये हुकूमत अपनी ज़ात के लिए फ़ैसले कर रही है। ये आइन को तोड़ते और लोगों के ज़मीर ख़रीदते हैं। जबर करके समझते हैं कि हम पीछे हट जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। आईनी तरमीम के हक़ में वोट देने वालों को पार्टी से निकालेंगे। ज़ाती मफादात के लिए वफादारियाँ बदलने वालों से हिसाब लेंगे। तवक्को है जस्टिस याहिया अफरीदी इस ओहदे को कबूल नहीं करेंगे। वकील PTI हामिद खान कहते हैं जस्टिस याहिया अफरीदी शोहरत रखते हैं, तवक्को है नाइंसाफी की हिमायत नहीं करेंगे। सियासी लोगों ने अपने मुफादात की खातिर अदलिया को तकसीम करने की कोशिश की। जस्टिस याहिया अफरीदी ने फैसला कबूल कर लिया तो फिर अदलिया को बहुत नुकसान पहुंचेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुनहरिफ अरकान को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। नोटिस में कहा गया कि हुकूमत ने तरमीम मुतारिफ करवा कर अदलिया की आज़ादी पर हमले करने का मनसूबा बनाया। अपने सेनेटर्स और MNAs को हिदायत जारी की बिल की हिमायत ना की जाए। PTI सेनेटर्स और MNAs को हिदायत की कि तरमीम को वोट ना दें। मुनहरिफ अरकान से 7 दिन में जवाब तलब। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्त खारिज। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले के मुताबिक आबिद जुबैरी और दीगर दरखास्त गुजारान की जानिब से हामिद खान पेश हुए। वकील हामिद खान ने आगाह किया कि उनकी दरखास्त वापस लेने की हिदायत मिली है। 16 सितंबर को दायर दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने 8 एतराज़ात भी आयद किए थे। आबिद जुबैरी ने वकील हामिद खान ने दरखास्त वापस लेने की इस्तदा की तस्दीक की। दरखास्त गुजार उनकी जानिब से दरखास्त वापस लिए जाने पर खारिज की जाती है। कहानियाँ थीं कि ये तरमीम चीफ जस्टिस फाइज ईसा के लिए की जा रही है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम मंजूर होने के बाद तमाम मफरूज़े दम तोड़ गए। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहिबान को सियासत से दूर रहना चाहिए। बहुत से मफरूज़ों पर बात और इल्ज़ामात लगाए जा रही थी। कोई ये जानता नहीं कि हुकूमत क्या करने जा रही है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मुस्ताफी बैरिस्टर कासिम रोंझो ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई बातों की तरदीद कर दी। वीडियो बयान में कहा अख्तर मेंगल और दीगर अफराद ने जबरदस्ती
प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। मुझे जो लिख कर दिया गया वो मुझसे ज़बरदस्ती पढ़वाया गया। मैं 15 दिन से घर पर ही था। मुझसे झूठ बुलवाया गया। जो गुफ्तगू की सब झूठ था। बातें ज़बरदस्ती कहलवाई गई। तमाम बातों की तरदीद करता हूँ। पीटीआई ने 175 सियासी जमातों में बेहतरीन इलेक्शन लड़ा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि सारे दस्तावेजात इलेक्शन कमीशन में फाइल किए गए। मखसूस नशस्तों के फैसले में पीटीआई को सियासी जमात माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की मखसूस नशस्तों पर डायरेक्शन दी। पिटीशन फाइल की थी कि इलेक्शन कमीशन के पास समाअत का दायरा इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के नाटक पर समाअत हुई। बागी रहनुमा अकबर एस बाबर कहते हैं कि मेंबर कमीशन ने कहा 5 साल से पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। कानूनी तौर पर ऐसी जमात की रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाती है। तहरीक इंसाफ पर लाहौर के वकला ग्रुप का कब्जा है। हमने ये पार्टी बनाई, इस पार्टी के बानी अरकान है। हम तहरीक इंसाफ को बचाना चाहते हैं। वर्कर्स को इख्तियार दिया जाए कि वो अपनी क़यादत का इंतखाब कर सकें। हमने अपनी तमाम तजावीज़ इलेक्शन कमीशन में दी हैं। मरीम नवाज सूबे की बहू होकर यहाँ दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लगा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा सूबे की बहू हैं, कुछ तो शर्म करें। अली अमीन गंडापुर की वज़ीर आला पंजाब पर खड़ी तनकीद। कहा कि केपी वो सूबा है जो दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है। हम पर ऐसे घटिया इल्ज़ाम लगाना पंजाब हुकूमत को ज़ेब नहीं देता। मरीम नवाज इस सूबे की बहू होते हुए इसी सूबे के पीछे लगी हैं। 2 ख़वातीन मज़ीद भी हमारे पीछे लगाती हैं जो हमारे ख़िलाफ़ बोलती हैं। मरीम नवाज खुद इलेक्शन हारी, फॉर्म 47 की बुनियाद पर वज़ीर आला बनी है।